वेलकम टू आसाम। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ ये जगह हरी भरी घाटियों से भरा है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। यहाँ पर पुराने रिवाज आज भी जिंदा है और साथ ही बहुत सारे जानवर और चाय के बागान भी हैं। हम देखेंगे रेयर जानवर जैसे कि एक सींग वाला गैंडा और क्लाउडेड लेपर्ड जो रेन फॉरेस्ट में रहते हैं। चलो आसाम के दिल में घुसते हैं और इसके छुपे हुए खजाने देखते हैं। पूर्वी हिमालय की तलहटी में बसा आसाम एक ऐसी जगह है जहां समय अलग गति से चलता है। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। इसे अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ियों का देश कहा जाता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है। ब्रह्मपुत्र नदी इस क्षेत्र की जीवन रेखा राज्य से होकर गुजरती है। इसका पानी आसमान के बदलते रंगों को दर्शाता है। यह नदी यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। चाय के बागानों से ढकी हुई पहाड़ियां दूर तक फैली हुई दिखती हैं। यहाँ की चाय विश्व प्रसिद्ध है और इसकी खुशबू दूर दूर तक फैलती है। घने पुराने वर्षावन अपनी पहाड़ियों को ढंकते हैं और ऐसे जानवरों का घर है जो दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। यहाँ की जैव विविधता अद्वितीय है। यह बाघों और हाथियों का देश है जो यहाँ की वन्य जीवन की शान है और चिड़ियों के गाने और पत्तों की सरसराहट का देश है। यहाँ की हरियाली और शांति आपको एक अलग ही अनुभव देती है। आसाम 31 अलग अलग जिलों में बंटा हुआ है। हर एक का अपना अलग स्वाद और आकर्षण है। यहाँ की विविधता और सांस्कृतिक धरोहरें इसे एक अनोखा राज्य बनाती है। गुवाहाटी जो नॉर्थ ईस्ट का गेटवे है से लेकर चाय उगाने वाले इलाके जोरहाट तक हर जिला असमी जिंदगी की एक अलग झलक दिखाता है। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे मंदिर और बाजार इसकी पहचान है। ऊपरी आसाम में हमें डिब्रूगढ़ मिलता है जो अपने चाय के बागानों और पुराने अहोम खंडहरों के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और ऐतिहासिक धरोहरें पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य के बीचों बीच कामरूप है जहाँ गुवाहाटी शहर है। यह शहर अपने व्यस्त बाजारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध है। और फिर जोरहाट है जो चाय का शहर है, जो हरी भरी पहाड़ियों और चाय के बागानों के लिए मशहूर है। यहाँ की चाय की गुणवत्ता विश्व भर में प्रसिद्ध है। आसाम जानवरों को पसंद करने वालों के लिए एक स्वर्ग है, एक ऐसी जगह जहां जंगल का राज है। इसका सबसे कीमती गहना काजीरंगा नेशनल पार्क है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और एक सींग वाले गैंडे की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर है। यहाँ ऊंचे घास के मैदानों और दलदली जगहों के बीच ये शानदार जीव आजादी से घूमते हैं। जंगली पानी के भैंसे दलदली हिरणों के झुंड के साथ चरते हैं। जंगल की छाया में बाघ राजा है। आसाम की खूबसूरती सिर्फ जानवरों तक ही सीमित नहीं है। इसमें पुराने मंदिर, नदी के द्वीप और कुदरती नजारे भी शामिल हैं। ब्रह्मपुत्र नदी से उठता हुआ माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। पुराने मठ जिनकी दीवारों पर सुंदर चित्र बने हैं आसाम की धार्मिक विरासत की झलक दिखाते हैं। गुवाहाटी शहर के ऊपर नीलाचल पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर है जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। काकोचांग के झरनों से लेकर हाफलोंग की पहाड़ियों तक आसाम का कुदरती सौंदर्य देखने लायक है। आसाम की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है जितनी इसकी प्रकृति। यहाँ की हरियाली और चाय के बागान इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। यहाँ के लोग अपने प्यार, मेहमान नवाजी और संगीत, नृत्य और त्योहारों के प्रति प्रेम के लिए जाने जाते हैं। उनकी मेहमान नवाजी और गर्मजोशी हर आगंतुक को खास महसूस कराती है। बिहू असमी नव वर्ष का त्योहार है और इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 3 बार मनाया जाता है, रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। रंगीन मेखला पहने महिलाएं बिहू नृत्य करती हैं। उनकी हर एक हरकत में संस्कृति और परंपरा की झलक मिलती है। एक और महत्वपूर्ण त्योहार अंबुबाची मेला है जो देवी कामाख्या का उत्सव है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यह त्योहार सिर्फ जश्न ही नहीं बल्कि आसाम के लोगों के लिए जीने का तरीका है। अपनी जड़ों, अपने समुदाय और प्रकृति से जुड़ने का एक जरिया है। ये त्योहार उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। आसाम के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर ब्रह्मपुत्र घाटी के उपजाऊ मैदानों तक
आसाम एक अनोखा अनुभव देता है। चाहे आप रोमांच, धार्मिक ज्ञान या बस एक समृद्ध संस्कृति में डूबना चाहते हो, आसाम आपको निराश नहीं करेगा। ज्यादा वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले एडवेंचर में मिलते हैं।